तिल चौथ की कथा। माही चौथ को तिल चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। यह त्योहार माघवती चौथ को आता है। इसे तिल चौथ, माही चौथ और संकट चौथ भी कहते हैं। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को कहा था, आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो इस दिन का व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। तो ये कथा कुछ इस प्रकार से है। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काट कर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। माह के महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुट्टा यह सोचकर छीके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुट्टे से व्रत खोलेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा ले। जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वह कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा। जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। तब देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती। घर में पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे और सोच रहे थे कि आज तो त्योहार है, तो वह चूरमा दाल बाटी लेकर आवेगी। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली, तब बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को पाटे से मारा। पाटा हाथ से छूट गया। वह रोते रोते सो गई। तब चौथ विनायक सपने में आए और कहने लगे कि सो रही हो या जाग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग भी रही हूँ। चौथ विनायक बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। देवरानी बचा खुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। खा कूक कर चौथ विनायक बोले, निमटाई लगी है, कहाँ करूँ। जेठानी बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर चौथ विनायक बोले, अब हम पहुँचे कहाँ। जेठानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हो। सो बोली, मेरे सिर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगी। सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। अब भला जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती। बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा कि बच्चों जाओ ताई को बुला लाओ, सारा काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई है। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे और कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने लौट कर माँ को बताया कि माँ ताई का पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र नहीं हुआ। वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी ये सब कैसे हुआ।
जेठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा कि भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुझे नहीं मारा, तो तू पाटे से मारने की बात कैसे कर सकती है? मैं तुम्हें पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी तो हारकर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झरते घी का चूरमा बनाकर छीके पर रख दिया और सो गई। रात को गणेश व चौथ माता सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है। दुरानी ने कहा कि हे चौथ विधायक जी, उसके यहाँ तो रसा सूखा चिमटी भर तिल कुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विधायक जी बोले, अब निपटे कहा। देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर चौथ विधायक ने पूछा, अब घीसनी कहाँ करे? देवरानी ने कहा कि मेरे बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठ गई। देखी तो पूरे घर में गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उससे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की सफाई करने की जितनी कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज्यादा हो गई। अंत में हारकर चौथ विधायक से विनती करने लगी। उन्होंने कहा कि जेठानी से जलन के कारण तूने यह किया, इसी का फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि उसका किसी को पता नहीं चलेगा, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा कि हे चौथ विधायक, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी है, उनकी भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विधायक, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।